2 दिनों के लिए अयोध्या दौरे पर सीएम योगी हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के बाद राम मंदिर निर्माण कार्यों का लिया जायजा। अधिकारियों संग विकास कार्यों की समीक्षा की। इंडिया गठबंधन को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, हमें बीजेपी को हराना है, कांग्रेस चाहेगी तो गठबंधन बरकरार रहेगा। सहारनपुर में फर्जी तरीके से बैनामा कराने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 2 छात्रों को पकड़ा। 2 करोड़ की जमीन का फर्जी तरीके से कराया था बैनामा। मिर्जापुर हादसे पर एक्शन में जिला प्रशासन। मरीजों का हाल जानने मंडली अस्पताल पहुंची डीएम प्रियंका निरंजन। घायलों का जाना हाल, डॉक्टर को बेहतर इलाज के निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। विजयदशमी का त्योहार असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। भगवान राम ने विजयदशमी के दिन ही रावण का वध किया था। तभी से दशहरा मनाने की परंपरा है। इस दिन रावण दहन भी किया जाता है। विजयदशमी का पर्व हर साल दिवाली से 20 दिन पहले मनाया जाता है। इस बार भी दशहरा पर्व के मौके पर बच्चों ने अपने अपने तरीके से रामलीला का प्रदर्शन किया। सीजन आते ही हर जगह एक रौनक सी हो जाती है और यही एक वजह है कि विजयदशमी आ रहा है और इसी के चलते कई ऐसे बच्चे हैं, इनफैक्ट कई स्कूल्स हैं जो अलग अलग तरीके से प्रोग्राम करते हैं। जिस तरीके से पूरी रामायण का जो पूरे किस तरह से क्या क्या हुआ उस तरह को दिखाते हैं। और हम एक मौजूद हैं स्कूल में जहां पर खुद आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं उन्होंने अलग अलग किरदार निभाए हैं और ये पूरी एक व्याख्यान कह सकते हैं हुआ है रामायण का कि कब क्या हुआ। और विजयदशमी कहते ही यही है कि दशहरा जो एक त्योहार है विजयदशमी का, गुड ओवर इविल के नाम से जाना जाता है। और ये तमाम बच्चों ने भी अपने आप को उन कैरेक्टर्स में उतारा है ताकि सब कुछ अच्छे और ठीक से समझा पाएं। तो क्योंकि विजयदशमी आने ही वाला है और इसके पहले क्या कुछ किया है इन बच्चों ने कमाल। आइए खुद बच्चों से बात करते हैं। कई बच्चे मौजूद हैं, अलग अलग किरदार आप देख सकते हैं। कोई हनुमान बना है, कोई वानर की सेना है। हमारे साथ रावण भी मौजूद है। रावण, आप थोड़ा नीचे आ जाए तो हम बात कर ले आपसे बेहद अच्छे तरीके से। रावण का किरदार निभाया था। मैं कोई तपस्वी नहीं, मैं लंका का राजा रावण हूँ। तो फिलहाल जिस तरीके से अभी तुम रावण हमारे साथ ही रहना, तुमसे और भी बात करेंगे। तो जिस तरह से कह सकते हैं कि पूरी रामलीला का यहाँ पर प्रदर्शन हो गया है और आज कह सकते हैं कलयुग के रावण इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो और क्या कुछ कहना है, कब से प्रैक्टिस कर रहे थे? हम बहुत बार से प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इस बार रावण के लिए तुमको क्यों चुना? क्योंकि पहले हम लोग को हनुमान किया, फिर हम लोग को कैंसिल करके रावण बनाया। फिर युद्ध हुआ था, फिर हम मरे बड़े, राम ने मारा धनुष बाण। हाँ। फिर मरे। बच्चों को बेहतर सिखाया है और आज यही एक वजह है कि इन्होंने जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही जोरदार दिया। क्या कुछ कहना है, कितनी मेहनत लगी इन सब के पीछे? थैंक यू सो मच मैम। मेहनत ऑफ कोर्स, छोटे बच्चे हैं तो मेहनत तो लगेगी ही, बट हाँ ये है कि जब सबका सपोर्ट होता है तो चीज़ें बहुत कुछ पॉसिबल हो जाती हैं। सो वही है कि बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एज वेल एज टीचर्स ऑल्सो जिन्होंने बहुत मेहनत करी और उन्हीं की वजह से प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। तो लगातार ये वही बच्चे हैं जो बच्चे हैं और इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है और ये परफॉर्मेंस इन्होंने महज 7 दिन की प्रैक्टिस के बाद दिया है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। त्योहारों अयोध्या की रामलीला का मंचन फिल्मी सितारों से सजी
नजर आए। दरअसल सरयू घाट के किनारे स्थित रामकथा पार्क में फिल्मी सितारों ने रामलीला का भव्य मंचन किया। फिल्मी जगत की कई हस्तियां अलग अलग किरदार निभाती हुई नजर आईं। अभिनेत्री भाग्यश्री देवमती के किरदार में नजर आई तो फिल्म अभिनेता मनोज तिवारी परशुराम के किरदार में नजर आए। रवि किशन केवट की भूमिका में नजर आए। देखिए संवाददाता अखंड प्रताप सिंह की रिपोर्ट। फिल्मी सितारों की रामलीला, भगवान राम की नगरी में ऐतिहासिक रामलीले का मंचन किया जा रहा है। आप साफ तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से कलाकार जो हैं अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। फिल्मी जगत की तमाम हस्तियां जो हैं वो इस रामलीला में के मंचन पर आकर अपना किरदार निभाते हैं। बात किया जाए राम की नगरी की तो राहुल बूचड़ जो है वो भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं। डॉक्टर लिली है वो माता सीता का किरदार निभा रही है। तो वहीं बीजेपी के दो सांसद मनोज तिवारी परशुराम का पार्ट निभाए और वहीं जो रवि किशन जी हैं वो केवट राज का पार्ट का मंचन करके पूरी अयोध्या राममय है। इस समय अयोध्या में राम का मंदिर बन रहा है तो वहीं एक सुखद वातावरण चल रहा है भगवान राम की नगरी में, क्योंकि यह रामलीला अलौकिक है। पिछले 4 वर्षों से लगातार यह रामलीला भगवान राम की नगरी में हो रही है और जो दर्शक हैं वो देखकर मनमुग्ध हैं। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या। आइए मिलाते हैं अयोध्या के राम से। भगवान राम की नगरी में फिल्मी सितारे, फिल्मी हस्तियां, आइए मिलाते हैं अयोध्या के राम से। भगवान राम की नगरी में ऐतिहासिक रामलीला का मंचन चल रहा है। तमाम फिल्मी सितारे, फिल्मी हस्तियां उसमें भाग ले रहे हैं। हम बात करेंगे अयोध्या के राम से और जानेंगे इन्हीं से कि आप अयोध्या में, राहुल जी आप अयोध्या में आए हैं, भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं, कैसी अनुभूति हो रही है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। और ऐसी अनुभूति तो जन्म जन्मांतर में नहीं होती जो अयोध्या जी में आके श्री राम जी का किरदार निभाने का मेरे को मौका मिल रहा है। ऐसी अनुभूति अनपैरेलल है। पिछले 4 वर्षों से आप राम का किरदार कर रहे हैं, पूरी अयोध्या आपको देखती है, लोग काफी प्रसन्न होते हैं और भगवान राम का किरदार अभिनय करना किस तरीके से? देखिए मैं करता भी इसलिए हूँ कि पूरे अयोध्या से मुझे इतना प्यार देते, पूरे यूपी के लोग इतना प्यार देते, पूरे देश के लोग इतना प्यार देते, पर खास तौर से जो अयोध्या जी के जो लोग हैं, जो उनके अंदर प्यार और जो हॉस्पिटैलिटी है वो मैंने कभी कहीं पर किसी भी स्टेट में या किसी भी सिटी में मैंने नहीं देखी। तो मैं आता इन्हीं के लिए आता हूँ, बार बार आता हूँ और भगवान ने चाहा तो अगले साल भी आऊँगा। तो ये राहुल बूचड़ जी थे। हम अभी आपको मिलाएंगे अयोध्या के लक्ष्मण से। आइए चलते हैं लक्ष्मण। तो हम जानेंगे कि अयोध्या के लक्ष्मण से कैसा है, आप भगवान राम के छोटे भाई यानी लक्ष्मण का किरदार कर रहे हैं, कितनी अनुभूति आप में होती है? जय श्री राम। पहले तो सबको मैं सबको बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा भगवान श्री राम का एक छोटे भाई का किरदार निभा रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को चुना है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं कितना ब्लेस्ड हूँ कि उन्होंने मेरे को अपने छोटे भाई का रोल करने के लिए दिया है, वो भी अयोध्या की नगरी में। और यही बोलना चाहूँगा मैं। कैसा लगता है जब आप भगवान राम के जीवन के किरदार को लेकर यानी लक्ष्मण का किरदार करें, मंच पे जाते हैं तो कैसी फीलिंग आती है, कैसा अनुभव महसूस करते हैं? देखिए जब हम गेटअप पूरा ले लेते हैं तो वही फीलिंग आती है राम लक्ष्मण सीता जैसी, बिल्कुल जैसे लक्ष्मण जी जो थे राम जी और सीता जी माँ के लिए, वैसी ही फीलिंग आती है। तो बस हम दिखाते हैं राम से मिले, आप लक्ष्मण जी से मिले और हम जानेंगे माता सीता यानी ये लिली जी जो माँ सीता का किरदार निभा रही हैं, डॉक्टर लिली हैं। हम इनसे जानेंगे आप माता सीता का किरदार निभा रही है, भगवान राम की नगरी में कितनी अनुभूति हो रही है? मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे माता सीता जैसा किरदार निभाने का मौका मिला है और मैं भगवान को इसके लिए बहुत ही शुक्रिया करती हूँ। अयोध्या में आई हैं, प्रभु श्री राम की नगरी है, माता सीता के किरदार में जब आप मंच पे जाती हैं, जब लोगों के सामने अभिनय प्रस्तुत करती, वो क्षण कैसे लगता है? अंदर में अनुभूति होती है माता सीता की। हाँ। तो हमारे साथ में राम थे, लक्ष्मण थे और माता सीता का किरदार निभा रहे, माता सीता के किरदार में लिली जी थी। तो अयोध्या की जो रामलीला हो ऐतिहासिक है और भगवान राम की नगरी में जिस तरीके से मंचन कार्यक्रम चला, फिल्मी सितारों की रामलीला चल रही है, वो काफी सफल और अच्छी है। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या। कोविड काल से लेकर भगवान राम की नगरी में ऐतिहासिक रामलीला का मंचन किया जा रहा है और
कई जो राम भक्त हैं वो रामलीला का मंचन देखने आए हैं। आइए हम बात करते हैं इनसे, ये लोग कहाँ से आए हैं और जिस तरीके से अयोध्या में रामलीला का मंचन हो रहा है, लोग आ रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि माता जी कहाँ से आई आप? बरेली जिला से। रामलीला देखने कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। आप कहाँ से आई हैं? बरेली जिला से आए। आप भी बरेली से आई हैं। रामलीला का मंचन देखने कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो आइए और लोग भाई इनसे भी बात करते हैं कि लोग रामलीला देखने आए हैं। ये फिल्मी सितारों की रामलीला है, तमाम फिल्मी जगत की हस्तियां भी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आई हैं? नेहा सिंह, ये अयोध्या से। अयोध्या से। ये रामलीला देख रही कि कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमेशा चलता रहता है, इससे पहले भी आ चुके हैं। तो ये हमेशा चलता रहता है। और कुछ लोग भी हैं हमारे साथ, इनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से रामलीला का मंचन किया जा रहा है, लोग जो राम भक्त हैं वो यहाँ पर बैठकर रामलीला देखते हैं। 7 बजे से 10 बजे तक का ये शो चलता है, प्रोग्राम चलता है पूरा रामलीला का। हम बात करें कहाँ से आई आप? आजमगढ़ से। कैसी लग रही रामलीला? अभी तो आज आई हूँ। आज आए हैं, देख कैसी लगी आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? रुक्मिणी। ये देखिए साथ में एक बहन जी हैं, इनसे जानेंगे कैसा लग रहा है रामलीला? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। कहाँ से आई हैं? मैं तो यहीं से हूँ, अयोध्या से ही। कितनी कब से ये रामलीला देख रही हैं? रोज आते हैं, 1 हफ्ते से चल रहा है लगभग। तो जिस तरीके से राम भक्तों में उत्साह है, लोग आते हैं, भगवान राम का मंचन देखते हैं। तरह तरह के जो किरदार होते हैं भगवान राम की नगरी में, कोई केवट की भूमिका निभा रहा है, कोई भगवान श्री राम की भूमिका है, कोई माता सीता की भूमिका निभा रहा है। हम बात करेंगे, भाई साहब भी बैठे हैं, कि भैया कहाँ से आए हैं आप? ये डिस्ट्रिक्ट बरेली से हैं जी। जी जी। तो ये रामलीला देख के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। अयोध्या में आए, हम तो आते रहते हैं हर बार भी। भगवान की कृपा बनी रहे, रामलीला चलती रहे। अच्छा है, अयोध्या के अंदर सभी भक्त लोग आते रहे, आशीर्वाद है सबको। तो देखा आपने, लोगों में उत्साह है, लोगों में खुशी है। लोग यही कह रहे हैं भगवान रामलीला का मंचन होता रहे, भगवान रामलीला की रामलीला होती रहे, और जो भक्त हैं वो रामलीला देख करके काफ़ी प्रसन्न हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ में संत की भेष में लोग बैठे हैं। बाबा जी यहीं से हैं आप? रामलीला देख के कैसा लग रहा है? खूब बढ़िया लग रहा है। और क्या लगेगा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, तभी तो आ जाते हैं। चल, तो जिस तरीके से देखेंगे, जो साधु संत हो या फिर यहाँ की जो आम जनता है, वो भगवान राम के किरदार को जो निभा रहे हैं, उनकी रामलीला को देखकर काफ़ी प्रसन्न है। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। कोविड और जो कलाकार इस रामलीला में अभिनय अदा कर रहे हैं, उन कलाकारों से भी इंडिया न्यूज़ संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप। सौभाग्यशाली मानती हूँ कि राम जी की जन्मभूमि में मुझे अयोध्या जी में आके मुझे सीता माता का किरदार निभाने का मौका मिल रहा है। एक बहुत ही अलग टाइप की फीलिंग है, जिसको डिवोशन कहते हैं। कैसे देख रही हूँ इसको? मैं श्री राम का आशीर्वाद की तरह देख रही हूँ। तो ये प्रभु का मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि मुझे ये मौका मिला है। देखिए, अभिनय वैसे तो हम जिस किरदार को निभाते हैं उसमें आ जाते हैं, बट सीता माता का किरदार निभाना एक बहुत अभिनय भी, मतलब बहुत ही, सीता माता अपने आप में इतना पावर है कि उसका किरदार निभाने से मुझे गूज बम्स हो रहे हैं। आसान नहीं है सीता माता की ताकत को फील करना और उस कैरेक्टर को निभाना। सबसे पहले तो अयोध्या वासियों को जय श्री राम, और मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं कि आप लोग इसी तरह फल फूलते रहें और इसी तरह अच्छे अच्छे संस्कारों का अध्ययन करते रहें और दुनिया को दिखाते रहें। ये मेरी आप लोगों से सबसे पहले तो ये है प्यार, मेरा निवेदन। और दूसरी चीज़, आज जो ये आपने बोला ये चौथा वर्ष है, बिल्कुल सही, ये चौथा वर्ष है अयोध्या जी की रामलीला का, और मैं श्री राम जी का किरदार निभा रहा हूँ। और मुझसे ज़्यादा सौभाग्यशाली मेरे को नहीं लगता कि कोई भी हो सकता है, जो बार बार हर साल इसी किरदार को निभाने की चेष्टा करता है। और आज जो हम लोग यहाँ पर मंचन करने वाले हैं, वो सीता स्वयंवर का मंचन करने वाले हैं, और शिव धनुष की प्रत्यंचा को बांधने का, पहले तोड़ने का हम लोग मंचन करने वाले हैं। और मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा। इस बार आपकी को एक्ट्रेस सीता की? मेरी को एक्ट्रेस इस बार है डॉक्टर लिली सिंह, सीता माता के किरदार में हैं। बहुत उम्दा कलाकारा हैं, बहुत अच्छी एक्टर हैं, और पेशे से एक मेडिकल डॉक्टर भी हैं।
और देखिए, ये अयोध्या नगरी का प्यार है। जो कोई भी आप प्रोफेशन में हो, किसी भी काम में हो, किसी भी व्यवसाय में हो, ये यहाँ की जो जनता है या यहाँ की जो एक मैग्नेट है, वो आपको यहाँ पर खींच के ले आता है, कोई भी व्यवसाय में हो। सो अब डॉक्टर भी अगर सीता माता का रोल करेंगी और रावण का रोल जो है वो भी एक PhD डॉक्टर हैं और फिल्म मेकर हैं, वो कर रहे हैं, और मैं खुद स्वयं आपके सामने श्री राम जी का किरदार निभाने की चेष्टा कर रहा हूँ। सो ये तो आप अयोध्या वासियों का प्यार है, और यहाँ इस जगह का एक बहुत ही विशेष आकर्षण है, जिसकी वजह से हम लोग बार बार हर साल यहाँ पर आते हैं। बहुत दुखी था, परेशान था कोरोना काल के अंदर कि भगवान श्री राम की रामलीला का आयोजन कहीं नहीं होता। तो फिर मेरे मन में आया कि हम लोग राम भक्तों को बुला नहीं सकते, पर उनको घर में बैठकर अयोध्या की रामलीला को दिखा तो सकते हैं। फिर मैंने उसकी प्लानिंग करी, मैंने मनोज जी को सबसे पहले बात करी, उनको परशुराम का रोल दिया, रवि भैया को, रवि किशन जी को मैंने भरत का रोल दिया, और रजा मुराद हई रावण, शाहबाज खान रावण, बिंदु दारा सिंह हनुमान। और वो देखते 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 फिर माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी इकलौती रामलीला थी जिसकी हमको परमिशन दी, और उन्होंने बोला कि आप करो, बहुत अच्छा कर रहे हो, पूरा प्रशासन और हम पूरे साथ हैं आपके। और उनके आशीर्वाद से, उनके छत्र छाया में अयोध्या की रामलीला की शुरुआत हुई, और आज विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है। और सिर्फ ये माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से 2020 से 16 करोड़ लोगों ने देखा इसको, 2021 में 22 करोड़ से ज़्यादा राम भक्तों ने अयोध्या की रामलीला घरों में बैठ के देखा, 2022 में 25 करोड़ से ज़्यादा राम भक्तों ने अपने घरों में बैठकर अयोध्या की रामलीला को दुनिया के कोने कोने में अपने घरों में बैठ के देखा, और आज 26 करोड़ से ज़्यादा अयोध्या की रामलीला को देख चुके हैं राम भक्त अपने घरों में बैठकर। और वहीं अयोध्या पहुंचे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने फिल्मी सितारों की रामलीला मंचन का लुत्फ उठाया। करीब 1.5 घंटे से ज्यादा देर रात रामलीला का आनंद लिया। इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि रामलीला का मंचन देखने के लिए अयोध्या आया हूं। विश्व के बहुत से देश में रामलीला होती है, लेकिन अयोध्या की रामलीला का विशेष महत्व है। वित्त मंत्री ने कहा कि श्री राम का व्यक्तित्व ऐसा है मानो ईश्वर के नाम पर हम राम को ही पूजते हैं। रामलीला का मंचन देखने के लिए आया हूँ। यद्यपि पूरे देश में रामलीलाएं होती हैं और विश्व के बहुत से देशों में रामलीला होती है, लेकिन अयोध्या की रामलीला का विशेष महत्व है। यहाँ की रामलीला में विशेष आकर्षण है। यहाँ का मंचन सर्व सुलभ और पूरे विश्व में उसका दिखाया जाता है। उनको मालूम नहीं है कि जब जब मंदिर में नई मूर्ति रखी जाती है, नई मूर्ति, आपको मालूम है कि नई मूर्ति बहुत बड़े पैमाने पर बहुत दिनों से उसकी योजना बनी थी, और वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा हमारी मान्यता और हमारी संस्कृति के अनुसार बहुत आवश्यक। नोएडा में रामलीला का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर संवाददाता महेंद्र माही ने राम, लक्ष्मण और सीता का किरदार निभा रहे तीनों कलाकारों से खास बातचीत की। तीनों कलाकारों ने अपने किरदार को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए आप। आज नवरात्रि पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, मगर इस नवरात्रों में जो सबसे अहम होता है दर्शकों के लिए, वो होता है रामलीला का मंचन। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नोएडा के स्टेडियम में, और यहाँ हर साल रामलीला का आयोजन किया जाता है। देश भर से कलाकार आते हैं, मगर इस बार जो कलाकार हैं कुछ खास हैं। हर बार की तरह यहाँ इस बार कलाकार चेंज किए गए, मगर इस बार के जो कलाकार हैं बिल्कुल खास हैं। देखिए जो इनका गेटअप देखिए, जो राम, लक्ष्मण, सीता जो मुख्य कलाकार होते हैं पूरे रामलीला के, वो हमारे साथ मौजूद है। और कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से अपनी एक्टिंग को लेकर, अपनी कला को लेकर पूरी डेडिकेशन दिखाते हैं। शुरुआत करेंगे हम सीता माता से। क्या नाम है आपका रियल लाइफ में? नमस्कार, मेरा नाम अंशिका चौहान है। रियल लाइफ में वैसे क्या आप करती हैं? मैं पढ़ाई कर रही हूँ मास मीडिया की। अच्छा, मास कम्युनिकेशन कर रही हैं। तो कैसे लगा कि अब सीता माता का गेटअप मिला, किस तरीके से इस रोल को आप निभाती हैं, कितना डिफिकल्ट होता है? मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि मुझे ये रोल मिला, क्योंकि सीता माता का रोल मुझे ऐसा लगता है कि किरदार हमेशा आपको चुनता है। हमारे साथ आपका क्या नाम है? रजनीश राज सिंह। किसका रोल आप निभा रहे हैं? मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का किरदार निभा रहा हूँ। हम कहें तो प्रभु श्री राम ही जो भी करवा रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, और जो वो आदेश करते हैं बस हम उसका पालन करते जाते हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ। आज के टाइम में हर भाई लक्ष्मण जैसा बनना चाहता है, मगर हो नहीं पाता। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि अगर मैं 5% भी उसको अपनी लाइफ में ला पाऊँ, अपनी ज़िंदगी में ला पाऊँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
निजी लाइफ में आपका क्या काम है? मैं थिएटर एक्टर हूँ और मुंबई में रहता हूँ। ये हमारे साथ थे राम लक्ष्मण सीता, जिन्होंने बताया किस तरीके से ये अपनी कला को जो लोगों के सामने पेश करते हैं, बताते किस तरीके से जो राम के जीवन है, जो सीता का जीवन है, उसको ये दर्शाते हैं। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। तो आप देख रहे हैं लगातार जो कलाकार हैं उनसे हमारे संवाददाता बातचीत कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो इन किरदारों में ढलते हैं तो उनको क्या महसूस होता है और किस तरीके से वो इन किरदारों को निभा पाते हैं। तो राम लक्ष्मण और सीता ये मुख्य किरदार हैं और इन किरदारों को निभाने वाली जो कलाकार हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम इन किरदारों को निभा रहे हैं या प्रभु श्री राम ने इन किरदारों को निभाने के लिए हम लोगों को चुना है। अब हल्द्वानी में भी रामलीला का मंचन किया जा रहा है नवरात्रों के मौके पर और ये रामलीला का मंचन, जैसा कि हमारे संवाददाता लगातार अपनी हर रिपोर्ट में बता रहे हैं, बेहद खास होता है। तो हल्द्वानी से अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे संवाददाता की। हल्द्वानी में जो रामलीला के मंचन में कलाकार अभिनय अदा कर रहे हैं, उन कलाकारों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनाते हैं आपको। राजनीतिक मंच अपनी जगह है और ये कला का मंच अपनी जगह है। अब सवाल ये है कि जब हम राजनीतिक क्षेत्र में होते हैं तो राजनीतिक तरीके से हाव भाव और सब बात करते हैं, और जब हम मंच पर होते हैं, आदमी जैसे दशरथ के मंच पर हूँ, तो मुझे लगता है मैं राजा दशरथ ये मान के मैं चलता हूँ, तब वो अभिनय में वास्तविकता आती है। और मैं समझता हूँ कि यही कारण है कि पिछले लगभग 54 साल मुझे रामलीला में हो गए। मेरी और मंत्री जी की जुगलबंदी अभी लगभग 11 साल से लगातार चल रही है हम दोनों की। हम लगातार 12 साल से एक साथ एक दूसरे के साथ दशरथ टीके का पाठ खेल रहे हैं और मंत्री होने के नाते उनके साथ थोड़ा झिझक सी भी रहती है, बट उनका स्वभाव के कारण हम एक साथ पाठ खेलते हैं। इस बार रामलीला में किरदार मंत्रा और शूर्पणखा का है। वैसे मैं महिला रामलीला में भी मैंने उसका ताड़िका का और मंत्रा का और शूर्पणखा का अभिनय किया था और अच्छा लग रहा है मुझे तो बहुत। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता माता या फिर शूर्पणखा की बात करें, रावण की बात करें, दशरथ के किरदार की बात करें, ये जो किरदार हैं ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और वाकई जब रामलीला के मंचन में कलाकार इन किरदारों को निभाते हैं तो लोगों की आंखें नम हो जाती हैं इनके अभिनय को देखते हुए, और साथ ही वो कलाकार भी खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उन्हें रामलीला का मंचन करने का मौका मिला है। इस तरह की तमाम तस्वीरें लगातार अलग अलग शहरों से सामने आ रही हैं। हमने कुछ झलकियां आपको दिखाने की कोशिश अपने संवाददाताओं की रिपोर्ट्स के जरिए की है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रामलीला से मुझे अभी के लिए दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।